हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे, हैबिट्स दैट सेट सक्सेसफुल पीपल अपार्ट। इस टॉपिक के ऊपर देखिए, हैबिट्स होती हैं हमारी आदतें, जो कि अब ये जो है सेट अपार्ट, ये एक फ्रेज है सेट अपार्ट। इस फ्रेज को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेट समथिंग अपार्ट या टू सेट समवन अपार्ट। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बिल्कुल ही अलग दर्शाना। यहाँ पे बोला गया है कि वो वाली आदतें जो कि सफल लोग होते हैं, सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनको बिल्कुल ही अलग दिखाती है। सो हेडिंग का यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, सफल लोगों को सबसे अलग दिखाने वाली या सबसे अलग करने वाली आदतें। ठीक है। सो जो सक्सेसफुल लोगों को उनकी हैबिट्स सेट अपार्ट कर देती हैं, अलग से ही दिखाती हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 20 वर्ड मीनिंग्स आप नए सीखोगे। यहाँ पे सब कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, हिंदी इंग्लिश मीनिंग है, ये हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे। सो पूरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हैबिट्स दैट सेट सक्सेसफुल पीपल अपार्ट, सफल लोगों को सबसे अलग करने वाली आदतें। बिहाइंड एवरी ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर एक जो सचमुच में सफल व्यक्ति है। सो एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज है। लाइज नॉट जस्ट टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। सो हर एक व्यक्ति जो सफल है, उसके पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं होती, उसका टैलेंट नहीं होता, और भी कई चीजें होती है। जस्ट मीन्स केवल, केवल ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रतिभा है, टैलेंट है, वही आगे चलकर सक्सेसफुल होगा, बट अ सेट ऑफ केयरफुली कल्टिवेटेड हैबिट्स। लेकिन उसके पीछे एक और चीज भी होती है, वो होती है केयरफुली, ध्यानपूर्वक कल्टिवेटेड हैबिट्स, अपनाई गई आदतें। कल्टिवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, जिसका मतलब है कि डेवलप किया हुआ या ट्रेनिंग ली गई है इन आदतों में। ठीक है, सीखी गई है ये वाली आदतें। जरूरी नहीं है कि प्रतिभा सब में हो, लेकिन बिल्ड की जा सकती है ये वाली आदतें। सो एक सेट ऑफ केयरफुली, ध्यान पूर्वक अपनाई गई आदतें, विकसित करी गई आदतें, दैट एक्ट एज द बैकबोन ऑफ देयर प्रोग्रेस। और वही आदतें जो कि एक्ट मीन्स रोल निभाती हैं, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, या बैकबोन मतलब उसको फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस, प्रगति का, या प्रगति में, आगे बढ़ने में। सो अब यहां से पढ़ते हैं, बिहाइंड एवरी ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन लाइज नॉट जस्ट टैलेंट बट अ सेट ऑफ carefully cultivated habits that act as the backbone of their progress। हर सच्चे सफल व्यक्ति के पीछे केवल प्रतिभा नहीं होती, टैलेंट नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष रूप से विकसित करी गई या डेवलप करी गई आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, जो कि उनकी प्रोग्रेस, उनकी बढ़ोतरी में, आगे बढ़ने में, विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या एक फाउंडेशन की तरह रोल निभाती है। दे ऑपरेट विद लेजर शार्प फोकस, ये प्रोनाउन यूज किया गया है सक्सेसफुल लोगों के लिए, कि वो लोग जो है वो ऑपरेट, काम करते हैं इस तरीके के फोकस से। फोकस होता है अपना ध्यान केंद्रित करके रखना, और उनका फोकस कैसा होता है, लेजर शार्प। सो इस फ्रेज का मतलब है कि एक्सट्रीमली फोकस्ड और प्रिसाइज, बहुत ज्यादा तेज या बहुत ही ध्यान पूर्वक ध्यान केंद्रित करके रखना। तो इस तरीके से तो वो अपना काम करते हैं। ड्रिवन बाय पर्पस, ड्रिवन बाय, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि प्रेरित होकर या मोटिवेटेड होकर। ठीक है, तो वो किस चीज से मोटिवेटेड होते हैं, पर्पस रादर देन अप्लॉज। अप्लॉज का मतलब होता है तालियां, तो वो सिर्फ तालियों के बजाय उद्देश्य के द्वारा, कि उद्देश्य क्या है, इससे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उनको दूसरों की तारीफ, दूसरों की प्रशंसा नहीं चाहिए, उनको बस अपना पर्पस पता होता है और उसी से वो मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो अप्लॉज नहीं ढूंढ रहे होते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, मेरी तारीफ करें। दे ऑपरेट विद लेजर शार्प फोकस, ड्रिवन बाय पर्पस रादर देन अप्लॉज। और ये जो उनका फोकस होता है, वो किस पर निर्भर करता है, कि वो ध्यान केंद्रित करके रखते हैं अपने पर्पस, अपने उद्देश्य पर, अप्लॉज पर नहीं, प्रशंसा पर नहीं। These individuals are not reactive but proactive architects of their own destiny। ये वाले जो लोग होते हैं,
सफल लोग, हम लोग इसमें सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट की बात कर रहे हैं कि क्यों वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। सो ये जो लोग होते हैं ये रिएक्टिव नहीं होते। रिएक्टिव ये एक एडजेक्टिव होता है जो कि प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, टू बी रेडी टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू समथिंग एल्स। तो ये लोग होते हैं प्रतिक्रिया नहीं देते, ये तो रहते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव ये भी एक एडजेक्टिव है और ये है प्रोएक्टिव आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट होता है निर्माता और प्रोएक्टिव होता है टेकिंग एक्शन बिफोर प्रॉब्लम हैपन्स, मतलब पहले से ही सतर्क रहना और अपनी प्लानिंग करके रहना रखना, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। सो सक्रिय भी बोल सकते हो, सक्रिय रूप से पहल करने वाला। ये लोग जो है वो पहले से ही योजना बना के रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं। ये लोग प्रोएक्टिव आर्किटेक्ट्स होते हैं, निर्माता ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, अपने खुद के भाग्य के निर्माता होते हैं। ये वेट नहीं करते कि सिचुएशन कैसी होगी उसके बाद हम कुछ प्रतिक्रिया देंगे, अपना रिएक्शन देंगे। दीज इंडिविजुअल्स आर नॉट रिएक्टिव बट प्रोएक्टिव आर्किटेक्ट्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। अपने खुद की डेस्टिनी उनके अपने हाथों में है, क्योंकि इसके बारे में वो पूरी प्लानिंग करते हैं। वन डिफाइनिंग ट्रेट इज देयर अनवेवरिंग अनवेवरिंग कमिटमेंट टू डिसिप्लिन। ट्रेट होता है गुण और कोई भी वैल्यू, और जो डिफाइनिंग, यहाँ पे ट्रेट को डिफाइन कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव। इसके बारे में और बता रहा है कि डिफाइनिंग मोमेंट दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उनकी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है, गुण है, वो है उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट। उनका जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है डिसिप्लिन की तरफ, अनुशासन की तरफ, वो कैसा है, अनवेवरिंग। इसका मतलब होता है जिसको कि डगमगाया न जा सके, ठीक है, विच इज फर्म, जो कि फर्म रहे, स्थिर रहे, डगमगाया न जा सके। जो अडिग होता है अटल होता है। तो उनका जो कमिटमेंट होता है वो आसानी से हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। वो लोग बिल्कुल दृढ़ बने रहते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। यही उनका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है, गुण है। दे डोंट वेट फॉर मोटिवेशन टू स्ट्राइक। ये लोग वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते कि मोटिवेशन, प्रेरणा कब मिलेगी। यहाँ कहने का मतलब है कि प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, इंस्टेड इसके बजाय दे बिल्ड सिस्टम्स दैट एंश्योर प्रोडक्टिविटी इवन ऑन देयर वर्स्ट डेज। ये लोग खुद अपना सिस्टम बना लेते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कि सुनिश्चित करता है, एंश्योर करता है कि उनका विकास होगा। चाहे दिन खराब से खराब भी हो, उस दिन भी वो कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे। क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। उन सबसे खराब दिनों में भी उत्पादकता सुनिश्चित करते हैं, ऐसा उनका माइंडसेट होता है। वेट नहीं करते कि मोटिवेशन मिलेगा तब काम शुरू करूंगा, मोटिवेशन टू स्ट्राइक। इंस्टेड दे बिल्ड सिस्टम्स दैट एंश्योर प्रोडक्टिविटी इवन ऑन देयर वर्स्ट डेज। ये जो वर्स्ट है, बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि बैड खराब, वर्स उससे भी खराब, वर्स्ट सबसे खराब। तो खराब, उससे भी खराब, सबसे खराब। सबसे खराब जब दिन हो उसमें भी वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं। वेदर इट्स राइजिंग अर्ली, रीडिंग कंसिस्टेंटली और सेटिंग माइक्रो गोल्स। यहाँ पे बताया गया है कि चाहे क्या क्या चीज हो, चाहे वो बात हो राइजिंग अर्ली, जल्दी उठने की, रीडिंग कंसिस्टेंटली लगातार, रोज पढ़ने की, और सेट करके रखना अपने माइक्रो गोल्स। माइक्रो का मतलब होता है कि छोटे, और स्मॉल स्पेसिफिक टारगेट्स सेट टू रीच अ बिगर गोल। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो तो मैक्रो होगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटे 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 गोल्स जो वो जल्दी अचीव कर ले और फिर जो उनको हेल्प करे बड़े गोल्स अचीव करने में। तो चाहे वो कुछ भी हो, जल्दी उठना, रोज पढ़ना, रीडिंग कंसिस्टेंटली, या अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करके रखना। देयर हैबिट्स आर अलाइंड विद लॉन्ग टर्म विजन। उनकी जो भी हैबिट्स, जो भी आदतें होती हैं, अलाइंड मीन्स वो जुड़ी हुई होती हैं, सेम लाइन में होती हैं, किस चीज के, लॉन्ग टर्म विजन। जो विजन उनका है, दूरदर्शिता है, फ्यूचर को देखने का है कि मैं आज से 5 साल बाद क्या करूंगा, 3 साल बाद, 10 साल बाद, लॉन्ग टर्म। इसको दीर्घकालिक सोच भी बोलते हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए जो उन्होंने विजन बनाया है उसके साथ अलाइंड होती हैं। तो आज से ही छोटे कदम उठाते हैं ताकि बाद में वो अपने जो लॉन्ग टर्म विजन है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंच सके। नॉट फ्लीटिंग इमोशन,
इमोशन होता है भावनाएं, और फ्लीटिंग होता है क्षण भर का, थोड़ी देर के लिए। फ्लीटिंग जल्दी से गुजर जाने वाला। तो फ्लीटिंग का मतलब हो गया लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम या वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम देर के लिए, क्षणों के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे है कि थोड़ी देर के लिए उनके इमोशंस नहीं होते, वो तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं, तभी वो लोग सफल होते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। उनको मालूम होता है, समझ होती है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार नियमित रूप से कोई काम करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है देन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। जैसे कि आज हम इंटेंस, जैसे 4-5 दिन के लिए पढ़ाई कर ली काफी इंटेंसिटी के साथ, काफी घंटे हम बैठ गए पढ़ने के लिए, या कोई भी काम जो भी हमको टारगेट अचीव करना है, हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करी, 4 दिन के बाद फिर से हमने उसको लाइटली ले लिया। लेकिन इन लोगों को पता होता है, दे अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी, अ ट्रूथ दैट सेपरेट्स ड्रीमर्स फ्रॉम डूअर्स। और यही वो सच्चाई है जो कि अलग कर देती है सपने देखने वालों को काम करने वालों से। डूअर्स हो गए काम करने वाले, ड्रीमर्स हो गए जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं सपनों में, और काम करना उनको पसंद नहीं है, शुरुआत नहीं कर पाते हैं। यही बात सपना देखने वालों को उनको पूरा करने वालों से अलग कर देती है। वो क्या है? दे अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। इसलिए हमको भी अगर सक्सेसफुल बनना है, हमको ये वाली हैबिट अपने में कल्टीवेट करनी पड़ेगी। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एनीथिंग विच वी वांट टू डू। अगर रीडिंग सीखनी है, रोज कंसिस्टेंट रहो, रोज रीडिंग करो, कुछ ना कुछ सीखो। अगर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, कि 4-5 दिन मेहनत कर ली उसके बाद मोटिवेशन गायब हो गया। नेक्स्ट है मोर ओवर सक्सेसफुल पीपल पोजेस इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो भी सफल लोग होते हैं, अब पीपल हो गया, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी पोजेस है। अगर यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल पर्सन तो हो गया, तो होता है यहाँ पे पोजेसेस। पोजेस मतलब उनके पास होता है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और इमोशनल है भावनाओं से संबंधित, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनके पास ज्यादा होती है। और होता क्या है, इसको हम बोल सकते हैं द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस। इमोशंस उनके कंट्रोल में होते हैं, इमोशंस में वो बह नहीं जाते। तो अपने भी इमोशंस और दूसरों के भी इमोशंस। दे हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू नेविगेट स्ट्रेस, हैंडल क्रिटिसिज्म एंड रिमेन काम अंडर प्रेशर। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं उनमें ये वाली क्षमताएं होती हैं, एबिलिटी। और नेविगेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है कि रास्ता निकालना, टू फाइंड अ वे टू डील विद समथिंग विच इज डिफिकल्ट। तो इनमें क्षमता होती है रास्ता निकालने की, या कुछ भी मैनेज करने की, डील करने की, स्ट्रेस, तनाव। हैंडल क्रिटिसिज्म, जो भी आलोचना है इनके खिलाफ, अगर कोई नेगेटिव चीजें बोलता है वो भी ये लोग हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। रिमेन काम, काम हो गया शांत, चुपचाप, शांत रहते हैं। अगर कोई तनाव प्रेशर वाला काम भी आए तो भी बिल्कुल शांति से काम लेते हैं। कोई भी दबाव की स्थिति हो, कोई भी प्रेशर आए तो भी वो लोग शांत रहते हैं, काम। दे डोंट शाई अवे फ्रॉम फेलियर। अब इस लाइन में ध्यान दीजिए, देखिए, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम, यहाँ पे शाई का मतलब शर्माना नहीं है, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है अवॉइड डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, फियर और डिसलाइक। मतलब अगर हम किसी चीज को करने से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं, तो ये लोग जो होते हैं सक्सेसफुल लोग, ये घबराते नहीं है फेलियर से, असफलता से, रादर इसके बजाय दे सी इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, नॉट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। ये तो इसको एक प्रगति की सीढ़ी की तरह देखते हैं। स्टेपिंग स्टोन एक सीढ़ी की तरह जो हमारी मदद करती है आगे बढ़ने के लिए, और स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया जो रुकावट पैदा करता है हमारे रास्ते में। ये लोग जो है, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम फेलियर, तो फेलियर से डरते नहीं है, इसका सामना करते हैं और इसको एक सीढ़ी की तरह यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, न कि एक रुकावट की तरह। देयर माइंडसेट इज रूटेड इन ग्रोथ। तो जो भी उनका सोचने का तरीका है, नजरिया है, वो रूटेड यहाँ पे हुआ कि उसकी जड़ें हैं, या जड़ जमा के उसने रखा हुआ है किस चीज में? ग्रोथ, रेजिलियंस एंड अडेप्टिबिलिटी।
ग्रोथ हो गया विकास, और रेजिलियंस होता है प्रतिरोध क्षमता, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लचीलापन, पुनः उठने की शक्ति, कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबत आने के बावजूद भी फिर से खड़े हो जाना, डरना नहीं उससे, हार ना मानना, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। एंड अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना सिचुएशन के अनुसार। सो विकास, सहन शक्ति और अनुकूलशीलता, ये उनका माइंडसेट होता है ऐसा। उनके जो भी नजरिया है उसकी जड़ें इन चीजों में है, इन क्वालिटीज में, ग्रोथ, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, जो कि अलाउइंग देम टू थ्राइव इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट, जो कि उनको हेल्प करती है ताकि वो फूले फलें पनपें। अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स, ऐसे माहौल में भी जो कि अनिश्चितता से भरा हुआ हो, जिसमें पता ना हो आगे क्या होगा, तो इसमें उनको जो भी अनिश्चित स्थिति या माहौल होता है उसमें भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि वो रुकते नहीं है, अगर सफल हो भी जाए वो तो पूरी जिंदगी जो है सीखते ही रहते हैं। दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ऑलवेज रिफाइनिंग देयर क्राफ्ट, हमेशा और भी सुधारते रहते हैं, बेहतर बनाते हैं, रिफाइन करते रहते हैं अपनी कला को। जिस कला में भी वो सक्सेसफुल होते हैं वहां पे रुकते नहीं हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, और भी आगे सीखते रहते हैं, जितना आता है उससे और भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अपग्रेडिंग देयर मेंटल सॉफ्टवेयर, अपग्रेड होता है और भी विकसित करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, यहाँ पे लिख लेती हूँ इम्प्रूव करना। तो ये लोग अपना क्या इम्प्रूव करते रहते हैं, मेंटल सॉफ्टवेयर। अब जैसे कंप्यूटर में हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उसको हम अपग्रेड करते रहते हैं, तो हमारा जो मेंटल मेकअप है, मेंटल सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप बोल सकते हो अपनी मानसिक सोच को भी वो अपग्रेड करते रहते हैं। कहीं भी सीख कर बैठ नहीं जाते, लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वाइल अदर्स चेज शॉर्टकट्स, चेज हो गया पीछा करना। सो जहां लोग, दूसरे लोग पीछा करते रहते हैं कि हम छोटा रास्ता अपनाएं ताकि हमको जल्दी सफलता मिल जाए, जबकि दूसरे लोग पीछा करते रहते हैं शॉर्टकट्स का। दे प्ले द लॉन्ग गेम, ये एक फ्रेज है, प्लेइंग द लॉन्ग गेम, इसका मतलब होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ सक्सेस पाना, या उसकी कोशिश करना, पाने की कोशिश करना। सो एक तो प्लानिंग करना और एक उसके ऊपर काम भी करना, तो उसको बोलते हैं प्लेइंग द लॉन्ग गेम। और जो कि वन बिल्ट ऑन वैल्यूज, पेशेंस एंड पर्पस। सो इनका जो दृष्टिकोण होता है, सोचने समझने का तरीका होता है, वो है लॉन्ग टाइम, दीर्घकालिक। और जो बना होता है, बिल्ट किया जाता है वैल्यूज के ऊपर, मूल्यों के ऊपर, पेशेंस धैर्य के ऊपर, और पर्पस उद्देश्य के ऊपर। इफ देर इज अ रियल सीक्रेट टू सक्सेस, तो अगर हम इतना अभी जो हमने पढ़ा, इसको पढ़ के अगर हम बोलें कि अगर कोई रियल असलियत में अगर सीक्रेट है, कोई रहस्य है, कोई तरीका है, सीक्रेट है सक्सेस पाने का, तो इट इज दिस, वो ये है, हैबिट्स दैट आर स्मॉल इन अपीयरेंस बट मॉन्यूमेंटल इन इम्पैक्ट। तो वो यही है कि ऐसी आदतें अपनाओ जो कि छोटी हो दिखने में, चाहे वो छोटी हो दिखने में, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट हो, असर हो, वो मॉन्यूमेंटल हो। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक प्रभावशाली, ऐतिहासिक। सो इसको हम बोल सकते हैं वेरी ग्रेट या महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। तो यही है सीक्रेट का सक्सेस, कि हम ऐसी आदतें अपनाएं जो कि छोटी सी चेंज भी अगर लाना पड़े वो भी लेकर आए, छोटी सी दिखने वाली आदतें हो, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट हो, उनका जो असर है वो बहुत ज्यादा हो, इट शुड हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट। और यही सक्सेसफुल लोगों का भी सीक्रेट है सक्सेस पाने का। इसी लेसन के पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां पे डिटेल में लिखा गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो आइए वोकेबलरी रिवाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रही है, आज कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है सामने, सो आई कांट हेल्प इट। ठीक है, आई कांट हेल्प इट मीन्स आई एम अनेबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, सो आपको थोड़ा सा ये ओवरलुक करना पड़ेगा। सो आइए वोकेबलरी रिवाइज करते हैं। कल्टिवेटेड, ये हमारे लेसन में जो भी वर्ड मीनिंग आए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच लिखी गई है, एडजेक्टिव। कल्टिवेटेड, विकसित की गई, सीखी गई। फिर बैकबोन, ये नाउन है, इसका मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट सपोर्ट्स समथिंग, मुख्य आधार। लेजर शार्प, ये भी एडजेक्टिव है, बहुत तेज, एक्सट्रीमली फोकस्ड और प्रिसाइज। प्रोएक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, मींस सक्रिय रूप से पहल करने वाला, टेकिंग एक्शन बिफोर प्रॉब्लम हैपन्स।
जो लोग पहले से तैयार रहते हैं, हर काम को उन्होंने सोचा होता है, पहले से ही पहल करी होती है। आर्किटेक्ट होता है निर्माता या योजना बनाने वाला, अ पर्सन हु प्लान्स और क्रिएट समथिंग। फिर है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग एक एडजेक्टिव है जिसको हिलाया डुलाया ना जा सके, जो फर्म रहे, स्टेडी रहे। डिसिप्लिन है अनुशासन। माइक्रो गोल्स, छोटे छोटे से गोल्स, छोटे लक्ष्य, स्मॉल स्पेसिफिक टारगेट्स सेट टू रीच अ बिगर गोल। सो ये माइक्रो गोल्स होते हैं जो कि बड़ा गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। फ्लीटिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दैट मीन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मैनेज इमोशंस, हम अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में रखें, दैट मीन्स वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। नेविगेट होता है रास्ता निकालना। टू फाइंड अ वे टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना। क्रिटिसिज्म, आलोचना, द एक्ट ऑफ जजिंग फॉल्ट्स और शॉर्टकमिंग्स, किसी में कमियां निकालना, क्रिटिसाइज करना। रेजिलियंस होता है दोबारा से उठने की शक्ति, कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट वर्ड से बना है। अनुकूलनशीलता, द एबिलिटी टू चेंज टू फिट न्यू सिचुएशंस, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने की जो क्रिया होती है। थ्राइव होता है फलना फूलना, सफल होना, टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। उसके बाद है लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो पूरे जीवन सीखता रहता है कुछ ना कुछ। समवन हु कंटिन्यूअसली सीक्स नॉलेज, नॉलेज ढूंढता है। रिफाइन, अपने आप को और बेहतर बनाना, सुधारना। टू इम्प्रूव बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस। अपग्रेड अपना मेंटल सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया गया था कि अपनी मानसिक सोच को विकसित करो। पुरानी सोच लेकर मत बैठे रहो, अपनी मानसिक सोच को भी विकसित करो टाइम के अनुसार। इम्प्रूव वंस माइंडसेट और थिंकिंग प्रोसेस। और मॉन्यूमेंटल होता है ग्रेट इन इंपॉर्टेंस, साइज और सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा प्रभावशाली या ऐतिहासिक। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। सो यही हैबिट्स हैं जो कि सक्सेसफुल पीपल को बिल्कुल अलग दिखाती हैं, अलग दर्शाती हैं, और हम भी इन चीज़ों को अपना के सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।